नमस्कार दोस्तों जैसा आप जानते ही हैं कि इंडिया आज के समय में G20 कंट्रीज को होस्ट कर रहा है और वो साल 2023 के लिए G20 देशों का अध्यक्ष है। और इसी के चलते भारत के विभिन्न राज्यों में G20 की मीटिंग्स ऑर्गेनाइज कराई जा रही हैं, जैसे राजस्थान का उदयपुर, लखनऊ, अरुणाचल प्रदेश। तो दोस्तों इसी कड़ी में भारत ने G20 का एक कैलेंडर इशू किया था पिछले साल, और उसमें बताया था कि टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की एक शेरपा ट्रैक की मीटिंग 22 से 24 मई के बीच जम्मू कश्मीर में भी आयोजित की जाएगी। अब दोस्तों भारत का यह निर्णय पाकिस्तान और चाइना दोनों को ही कुछ पसंद नहीं आया। पाकिस्तान और चाइना दोनों इसके खिलाफ हैं। पाकिस्तान जम्मू कश्मीर को एक डिस्प्यूटेड एरिया मानता है और वो कहता है कि डिस्प्यूटेड एरिया में इंडिया कोई मीटिंग कैसे होस्ट कर सकता है। और अभी हाल ही में पाकिस्तान ने ओपनली इस बात को एडमिट किया है कि कश्मीर में होने वाले इस इवेंट को वो पूरी दुनिया में एक्सपोज करेगा। वो दुनिया को बताएगा कि किस प्रकार भारत कश्मीर के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा कर रहा है, और वो इस मुद्दे को इतना इंटरनेशनली उठाएगा कि दुनिया को पता चल सके कि जो कश्मीर यूनाइटेड नेशन में एक विवादित प्लेस है, वहां इंडिया कोई अंतर्राष्ट्रीय मीटिंग कैसे ऑर्गेनाइज कर सकता है। अब दोस्तों संभव है कि पाकिस्तान G20 की मीटिंग को असफल बनाने के लिए कश्मीर में कुछ ऐसी हरकत कर दे जिससे कश्मीर में बगावत हो जाए, या कश्मीर में आतंकवादी हमले या अलगाववादी नेताओं द्वारा दंगे भड़का दिए जाएं, जिससे G20 के लीडर्स को लगे कि कश्मीर सेफ नहीं है। वहां के लोग ही भारत के साथ नहीं रहना चाहते। कश्मीर के लोग भारत से ही परेशान हैं, क्योंकि यहाँ की जो इंडियन आर्मी है वो कश्मीर के लोगों पर जुर्म करती है। और दोस्तों ऐसी स्थिति में पाकिस्तान वहां के लोगों को बरगलाने की कोशिश कर रहा है, और हाल ही में हुर्रियत के नेताओं ने पाकिस्तान के प्रेसिडेंट आतिफ अलवी से डिमांड करी है कि वो कश्मीर में G20 मीटिंग के अगेंस्ट इंटरफेयर करें। जिसके बाद शहबाज शरीफ ने उनको आश्वासन देते हुए कहा है कि हम कश्मीर के मुद्दे पर भारत को एक्सपोज करेंगे, हम दुनिया को बताएंगे कि किस प्रकार भारत कश्मीर को G20 देशों को इकट्ठा करने के मंच के रूप में उपयोग कर रहा है, जो कि पूरी तरीके से गलत है, और हम पूरी तरह से इसको पूरी दुनिया में प्रोपोगेट करेंगे। अब दोस्तों ऐसी स्थिति में भारत के लिए दो बड़ी चुनौतियां उभर कर सामने आ सकती हैं। पहली, या तो पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का खूब विरोध दर्ज करा सकता है G20 मीटिंग्स को लेकर, और संभव है कि कई देशों को भड़का भी सकता है। तो दोस्तों इन सबको काउंटर करना इंडिया के लिए काफी ज्यादा आसान होगा, क्योंकि आज के समय में हमारी लीडरशिप बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, और हमारे विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर साहब को तो आप सब जानते ही हैं। लेकिन दोस्तों जो दूसरी चुनौती है इंडिया के लिए, वो काफी महत्वपूर्ण और बड़ी होने वाली है, और इसमें हो सकता है कि पाकिस्तान कश्मीर के लोगों को ही भड़का दे कि तुम लोग कुछ ऐसी हरकत कर दो जिससे लोगों का ध्यान तुम्हारे ऊपर चला जाए कि तुम्हारे साथ क्या हो रहा है। और हो सकता है कि अलगाववादी नेताओं से मिलकर दंगे करवा दिए जाए, या पत्थरबाजी या आतंकवादी हमले कुछ भी करवा सकता है पाकिस्तान। तो दोस्तों ऐसी परिस्थितियों से निपटने के लिए भारत ने अपनी तैयारियां पहले से ही पूरी कर ली है, और वो सुरक्षा व्यवस्था में कोई कसर नहीं चाहता है। और इसी कड़ी में हमने श्रीनगर में G20 के मीटिंग के पहले ही मरीन कमांडोज, आर्मी और एनएसजी को डिप्लॉय करना स्टार्ट कर दिया है। और इन्हीं मरीन कमांडोज को मार्कोस कहा जाता है, जो G20 की सिक्योरिटी के लिए श्रीनगर में मोर्चा संभाल चुके हैं। दोस्तों सिक्योरिटी ऑफिशियल्स का कहना है कि पहले से ही जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी रिव्यू किया जा रहा है, और जो पॉसिबल पोटेंशियल टेरर अटैक हैं उनसे निपटने की तैयारी की जा रही है। अब देखिए यहाँ पर दो प्रकार के टेरर अटैक संभव हैं। पहला, ऐसा टेरर अटैक संभव है जो अभी हाल ही में पुंछ में हुआ था, जहां आर्मी के व्हीकल के ऊपर ग्रेनेड से हमला किया गया था। और दूसरा पोटेंशियल टेरर अटैक है जैसे आपने कुछ साल पहले पुलवामा में देखा था, मतलब जाते हुए सेना के काफिले के ऊपर एक गाड़ी के अंदर RDX लोड करके लाया गया था और उसको सेना के गाड़ी से टकरा दिया गया था। और दोस्तों इन दोनों से निपटने के लिए आज के समय में हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस स्ट्रेटेजी बना रही हैं, जिससे कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोगों को लगे कि भारत ने जो वादा किया था उसे निभाया। भारत का हर एक पार्ट बहुत सिक्योर्ड है, इवन कश्मीर भी। अब चलिए बात कर लेते हैं उन मार्कोस कमांडोज के बारे में, जो दुनिया के वन ऑफ द बेस्ट कमांडोज की श्रेणी में आते हैं। तो बेसिकली ये नेवी के जवान होते हैं, बट जल थल नभ कहीं भी लड़ाई करने में सक्षम होते हैं। और भारतीय नौसेना के इस विशेष दस्ते का गठन 1987 में किया गया था, और इसका परीक्षण इतना व्यापक होता है कि चाहे देश में आतंकवाद हो, नेवी ऑपरेशन हो या एंटी पायरेसी ऑपरेशन हो, इन सब से निपटने के लिए ये पूरी तरीके से सक्षम होते हैं। दोस्तों यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि इनको अमेरिकी नेवी सील से भी बेहतर माना जाता है, जिसने ओसामा बिन लादेन को मारा था। अब यहाँ पर एक बात मैं ऐड कर दूं जिसे सुनकर आपको बहुत प्राउड फील होगा कि जब तत्कालीन राष्ट्रपति बराक ओबामा भारत आए थे तो उन्होंने अपनी इच्छा जाहिर की थी कि अगर उनकी सिक्योरिटी
मार्कोस कमांडो संभालेंगे तो उनको किसी भी प्रकार की कोई टेंशन नहीं होगी। मतलब आप इस बात को समझ सकते हैं कि मार्कोस कमांडो को अमेरिका अपने जवानों से बेहतर मानता है और उन पर ज्यादा विश्वास करता है। दोस्तों, बताया जाता है कि भारतीय सेना व अन्य सेनाओं से 1000 सैनिकों में से कोई एक मार्कोस कमांडो बन पाता है और इनका मोटो होता है द फ्यू द फेयरलेस। और कितनी भी क्रिटिकल परिस्थिति हो, बर्फ हो, पानी हो, पहाड़ हो, ये हमेशा तैयार होते हैं। और हमारे एनएसजी कमांडोज मार्कोस से कुछ कम नहीं है जिनको जम्मू कश्मीर में अभी तैनात किया गया है। देखिए, ये एक प्रकार के ब्लैक कैट कमांडो होते हैं जो सिर से लेकर पांव तक पूरा काले कपड़ों से ढके होते हैं, क्योंकि ये अपनी पहचान जाहिर नहीं करना चाहते हैं जिससे दुश्मन को झुठलाया जा सके। और इसके पीछे का रीजन है सेल्फ सिक्योरिटी, क्योंकि ये संख्या में बहुत कम होते हैं और कहीं गलती से भी इनके साथ कोई घटना हो जाती है तो इससे देश को बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। इसीलिए वो अपनी पहचान गुप्त रख के देश की सेवा में लगे रहते हैं। दोस्तों, एनएसजी यानी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, जिसे 1984 में बनाया गया था देश में होने वाली आतंकवादी घटनाओं से निपटने के लिए, और इसका मोटो है नेवर से गिव अप। इनको भारतीय प्रधानमंत्री से लेकर भारत के सभी वीवीआईपी तक की सुरक्षा की जिम्मेदारी दी जाती है। और इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये भारत के कितने ट्रस्टेड और रिलायबल कमांडोज होते हैं। तो दोस्तों, कश्मीर में इनको तैनात किया जा रहा है और इसका मेन मकसद है कि आतंकवादियों के मन में पहले से ही डर बैठा दिया जाए कि अगर ये आ गए हैं तो तुमको कोई नहीं बचा सकता। दोस्तों, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। प्लीज इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।